So welcome back everyone. Today is the third lecture of chapter 3 of class 12 biology, reproductive health. Myself, Dibyaranjan Parida. I'm pursuing my second year MBBS from AIIMS right now. So today our topic of discussion is the last part of reproductive health. So last class रे हम कोडी छाड़तले last class रे हम छाड़तले STD पाखरे sexually transmitted infections और STIs पाखरे तागुरु हमें सर देतले सबु में MTP आउ contraceptive methods देतला आज हम स्टार्ट हो कोटू ना sexually transmitted infection हो तो आज क्लास रे STI होबो infertility explain होबो infertility केमते प्रिवेंट करा जो ताबिज एक्सप्लेन करबी और समरी को पढ़े के एक्सरसाइज डिस्कशन आज टॉपिक हो जेति और तापर पूरा चैप्टर थे रिवीजन कर देबी। तो sexually transmitted infections का ना infections or disease which are transmitted through sexual intercourse or collectively called sexually transmitted infections or venereal diseases or reproductive tract infection। तो sexual intercourse sexual activity जो disease spread होता है by infection spread होता है ताको sexually transmitted infections और venereal disease और reproductive tract infection कहा जाएगा। यानी reproductive tract infection कहीं के एटा मैंने reproductive tract रहउची यानी sexual intercourse जो ये spread होची transmit होची तो sexually transmitted infections और venereal disease और reproductive tract infection। तर एग्जांपल कौन दिला ना gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and AIDS एते ऑप्शन दिला। तापर तुम एटा एग्जाम कोइ बजे तने एटा के कहा ना ए जो डिजीज उडा रही छि gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis ए डिजीज उडा तार पॉजिटिव एजेंट के ताऊ के करूछि तो एटा एनसेट लेखा है बट प्रीवियस क्वेश्चन ने बाबा टीचर माने पचार दियंती क्वेश्चन रे तो सेत में हम मन रे हम साइट रे लिखि दउछु जे पॉजिटिव एजेंट कोन वेनेरियल डिजीज कोन अछि वेनेरियल डिजीज कोन तार पॉजिटिव एजेंट तो फर्स्ट हमर कोन हला तो फर्स्ट लिखबा हमें गोनोरिया तार पॉजिटिव एजेंट के ना नेसेरिया गोनोरी आडे स्मॉल कर लिखते थांबा नेसेरिया गोनोरी एटा नेसेरिया गोनोरी कोन ना नेसेरिया हो स्पेसिस नेम गोनोरिया होची तार जीनस नेम स्पेसिस नेम सॉरी जीनस नेम स्पेसिस नेसेरिया तार जीनस नेम गोनोरिया तार स्पेसिस नेम तापर आ कोन अछि ना क्लामाइडियासिस ताको के करे ना क्लामाइडिया ट्राइकोमोनियाटिस क्लामाइडिया ट्राइकोमैटिस ताऊ के रहले ना सिफिलिस के करे ना ट्रिपोनिमा पालिडम सब गुडा को जीनस नेम स्पेसिस नेम ट्रिपोनिमा पालिडम तापर कोन ना हेपेटाइटिस बी रो पॉजिटिव एजेंट के ना हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी वायरस ताको कोनती ताको एचबीवी वायरस भी कोनती ताको हेपेटाइटिस बी वायरस तापर तम एड्स तो जानि छ एड्स तो एचआईवी समस्या जानचंती ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस तापर के ना जेनिटल हर्पिस के करे ना हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस तापर वो जेनिटल वार्ट्स के करे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आउटे के रहला ना ट्राइकोमोनियासिस के करे ट्राइकोमोनास वाजिनालिस। तो एठी जो मु लेखिली केतरा ना आठटा वेनेरियल डिजीज आठटा एसटीआई रो नाम लिखले उधर पॉजिटिव एजेंट लिखली जेमते गोनोरिया को के करे नेसेरिया गोनोरी क्लैमाइडियासिस के करे ना क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस सिफिलिस के करे ना ट्रिपोनिमा पालिडम हेपेटाइटिस बी वायरस एड्स करे एचआईवी जेनिटल हर्पिस करे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जेनिटल वार्ट्स करे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ट्राइकोमोनियासिस करे ट्राइकोमोनास वाजिनालिस। तो या भितरो बैक्टीरिया के वायरस के तुम तो एड देखो छी वायरस तो ए चारटा होची वायरस
ए तीनटा होची बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट और एटा होची प्रोटोजोआ। तो एटी हम देखना कोन ना वेनरल डिजीज और पॉजिटिव एजेंट कोन ताको मन रखो सेटा एनसेट रे लिखा हैनी बट कते कते टीचर पचाइ दियंती बा क्वेश्चन आसी जाय। तो हमें कोडतिले ना एटी एग्जांपल देख देले ना गोनोरिया सिफिलिस जेनिटल herpes क्लैमिडियासिस जेनिटल वार्स ट्रैकोमोनियासिस हेपेटाइटिस बी और HIV leading to AIDS are some of the common STIs. Among this, HIV infection is most dangerous. HIV infection को most dangerous बोली कोई चीज आता को next chapter 7 में डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। So some of these infections like hepatitis B, or HIV can also be transmitted by sharing injection needle. तो mode of transmission एटी कौन लगा ना sexual intercourse लगा दिला तो एटी से लेके hepatitis B और HIV इंजेक्शन नीडल्स को शेयर कर ले या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर कर ले भी स्प्रेड ही पड़े विथ इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। तो एटी कौन लिखला ना हेपेटाइटिस बी और एचआईवी रो मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखला। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी रो मोड ऑफ इन्फेक्शन कौन ना शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस। तो एई तीनटा कंडीशन रे HIV बा हेपेटाइटिस बी रो ये ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी रो ट्रांसमिटेड होता है। तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी कौन लिखला जेनिटल herpes and HIV infections are other diseases are completely curable if detected early and treated properly. That is कौन लिखला except for hepatitis B genital herpes and HIV infection तीनटा डिजीज कौन ना हेपेटाइटिस बी जेनिटल herpes और HIV infection ए तीनटा को छाड़ देगी बाकी सब डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल जदि तांको अर्ली फेज रे हम डिटेक्ट कर दिला ताने कंप्लीटली क्यूरेबल बट हेपेटाइटिस बी जेनिटल herpes और HIV इन्फेक्शन को कंप्लीटली क्यूरेबल में ताको खाली हमें मैनेज करि परिबा ताको स्टेबल रख परिबा ताको पेशेंट रो बॉडी को हमें बैलेंस रख परिबा कि से बेसी डिग्रेड न होता कंडीशन किंतु ताको पूरा परफेक्टली क्योर करि होबनी ए तीनटा डिजीज को। अर्ली सिम्पटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस आर माइनर्स Early symptoms of most of the diseases are minors and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region. तो कौन करे ना early symptoms कौन ना early symptoms बहुत minor रहते हैं और सड़क में ले genital region रे itching माने कुंडे होगा fluid discharge होगा माने genital organ रो fluid discharge होगा mainly females मान को vagina रो fluid discharge होगा slight pain होगा swelling होगा तो एवढा को होच तर early symptoms. Infected females में often be asymptomatic. देखला कोन इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक माने कोन सिम्पटम भी नथिबो जणा पनतो हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग तो बहुत टाइम पे से माने अनडिटेक्टेड रह जाते absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to STIs deter the infected person from going to for timely detection and proper treatment. तो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्पटम्स इन द अर्ली स्टेजेस तो अर्ली स्टेजेस रे जदी सिम्पटम बहुत कम अछि कारण एब्सेंस अछि आउ कोन ना सोशल स्टिग्मा जे सोसाइटी रे लोग कोन कहबे एसटीआई को नहीं के तो एई सब रीजन थाय जा पर के हमर एसटीआई गुडा कर अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होएनी आउ प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पारेनी कौन ना मेनली तरह स्टार्टिंग जमती लगतले फीमेल्स मान को एसिम्प्टोमेटिक थाए तो स्टार्टिंग कंडीशन रे एसटीआई गुडा को एसिम्प्टोमेटिक थांती बाले बहुत लेस तंगर सिम्पटम्स था या सोशल स्टिग्मा मान सोसाइटी रो डर थाए समय एसटीआई को कोन करबे सेत पर लोक बारे टिके हिस्ट्री देखांती हॉस्पिटल जीवा को प्रॉपर ट्रीटमेंट करियो तापरे कोन जे दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर तने कोन कॉम्प्लिकेशन देखिया व्हिच इंक्लूड pelvic inflammatory disease PID abortion stillbirth ectopic pregnancy infertility or even cancer of the reproductive tract तोडा कोन लेखला एठी लेखला हमरो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन एटा कोन लेखला ना फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन एटा मन रखियो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन जदी हमको अर्ली स्टेज रे हम डिटेक्ट करि पारेनी एसिम्प्टोमेटिक हला हम हॉस्पिटल जाई पालेनी जत माइनर इचिंग स्वेलिंग फ्लूइड डिस्चार्ज एवडा सब जत जदी हम डिटेक्ट कर न पाले तने तार फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन कोन हबो ना pelvic inflammatory disease कोन ना pelvic region disease हबो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एलर्जी पई किछ डिजीज हबो एबॉर्शन पिला मरिजो पिला ओम रे मरिजो यूटेरस रे मरिजो स्टिल बर्थ कोन
ना पिला जते जन्म हो सेते मला पिला जन्म हो मला छुआ जन्म हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोन यूटेरस को छाड़ी के बाकी आउ को जगह जदी इम्प्लांटेशन हैला जेंति फैलोपियन ट्यूब इम्प्लांटेशन हैला ने सर्विक्स रीजन इम्प्लांटेशन हैला ताको कहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी कोन ना पिला जन्म करिया तांकर नाही माने तांकर कैपेबिलिटी नाही बा लेस ही किछि प्रॉब्लम अछि किछि कार फीमेल जदी इम्प्लांटेशन रो प्रॉब्लम थियो कार ओव्युलेशन होतो कार मेल जदी ओलिगोस्पर्मिया एजियोस्पर्मिया थिबो the infertility or even cancer of the reproductive even cancer of the reproductive हेड पाए जेंति सब सेकंड कॉमन डिजीज फेमोमांग कोना सर्वाइकल कैंसर तो सर्वाइकल कैंसर गोटे कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो एटा रहला फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन जे जदी हमरो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना जदी प्रॉपर डायग्नोसिस हेलानी स्टार्टिंग डिटेक्शन हेलानी और ट्रीटमेंट दे हेलानी तो लेटर कॉन्सिक्वेंस कोन हो ना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ पीआईडी एबॉर्शन स्टिल बर्थ पिला जदी पेट थियो त मरि जो पिला जन्मल पर मला पिला जन्म हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव STIs are major threat to a healthy society. Therefore, prevention and early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health program. तो यार early detection और cure को हमरो गुटे बहुत इंपोर्टेंस दिया है prime consideration दिया है तो all persons are vulnerable to this infection. Their incidence are reported to be very high during among persons in the age group of 15 to 24 years. तो 15 to लिखला कौन ना 15 to 24 age period रे sexually transmitted disease हमारा chances सब तो अधिक है STIs हमारा chances सब तो अधिक है the age group to which you also belong. There is no reason to panic because prevention is possible. One could be free from this infection by following simple principles. That is, prevention is better than cure. The prevention कौन ना avoid sex with unknown partners and or multiple partners. तो avoid sex ना इधर मुँह पूरा पड़ जाए avoid sex with unknown partners or multiple partners. Always try to use condom during the coitus. Always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. That is कौन लिखला the prevention कौन लिखला the preventive measure. Preventive measures कौन avoid sex with unknown partners or multiple partners. तो अननोन को अजଣା लोक या अजଣା लोक या बहुत जन को संगे सेक्स करिया को हमें अवॉइड करिया कथा है काई करिया कथा काई ना अननोन लोक ता पर शायद को एसटीआईस थिबो को मतलब का को एड्स हेतो का को सिफिलिस हेतो तो सेटा ट्रांसमिट होवा चांस अछि मल्टीपल पार्टनर सहित कहले भी सेक्स कहा भी जन को भीतर कार्य जो थिबो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन थियो तो हम ना तुम देह को जीवा को चांसेस अछि तो अननोन लोक बा अजଣା लोक आ मल्टीपल पार्टनर्स को संगे सेक्स को अवॉइड करबा ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस काने कंडोम रे हम इंपोर्टेंस पड़ले कंडोम यूजर फ्रेंडली थिला कंडोम कोन करथला ना एसटीआईस रो रक्षा करथला एसटीआई सभा को दोनोतला तो कंडोम से जो वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट यूज्ड contraceptive method थिला तो ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग कोइटस काने एटा एसटीआई से बचेबो इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन जदी डाउट हला ताने गोटे क्वालिफाइड डॉक्टर पाखो जाकी अर्ली डिटेक्शन करे आस आगो डिटेक्शन करे आस आ कंप्लीट जदी बाहला तने कंप्लीट ट्रीटमेंट हे जो तो केबे डाउट जदी होय तन डॉक्टर पाखो नियते जीवा दरकार आ तापर सबले कंडोम यूज करिया दरकार कोइटस टाइम रे मोस्ट ऑफ द टाइम आउ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्स को अवॉइड करिया दरकार अब एटी भी लिखला काहे ना हम तुम बस टू द एज ग्रुप यू आल्सो बिलोंग द 15 टू 24 इयर्स रे एज ग्रुप रे सोट हाई चांसेस थाए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हवा को आउ से टाइम रे एई सब प्रिवेंटिव मेजर्स अपने होता एई सब प्रिवेंटिव मेजर्स हमको फॉलो करिया दरकार तो एटा ही गला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तार विषय पढ़ले कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तार पॉजिटिव एजेंट कौन तार जदी माइनर सिम्पटम कौन तार फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन कौन जदी जणा ना पड़ला आ केबे होय ना 15 टू 24 इयर्स एज ग्रुप रे सब बेसी वे आ प्रिवेंटिव मेजर्स कौन निया जिवो तो तापर टॉपिक हमर कौन ना इनफर्टिलिटी देन इनफर्टिलिटी कहा को जाय इनफर्टिलिटी डिफेक्ट तो डेफिनेशन तुमको एटी पाइबन इनफर्टिलिटी डेफिनेशन तुमको एटी मिलिबो summary कौन कहै inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility. That is कौन definition लिखला infertility रो inability to conceive or produce children even after 2 years of
unprotected sexual cohabitation is called infertility. जदि 2 वर्ष जाए भी तमे unprotected sexual activity sexual cohabitation करिछो, sexual intercourse करिछो अनप्रोटेक्टेड मैं कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया बिना, फिर भी अगर तुम्हारा पिला कनसीव हेलानी बा पिला जन्म हेलानी ताहां ताको इनफर्टिलिटी कहल जिवो। तो एटा होची इनफर्टिलिटी डेफिनेशन कोन, यदि 2 वर्ष इनफर्टिलिटी डेफिनेशन कोन, यदि 2 वर्ष अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन परे भी यदि पिला कनसीव न होला बा पिला प्रोड्यूस न होला तो ताको कहल जिवो इनफर्टिलिटी। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large amount of couple of all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. So large number of people world, including India, na unprotected sexual cohabitation pare bhi semane pila janma kariya ko unable, to chako infertility ko agala. The reasons for this could be many: physical or congenital disease, drugs, immunological, or even psychological. The reason कौन है पर मैंने both physical, congenital, physical मैंने कौन एबे जन्म हैला पर तमरे किछि physical changes अछि, ए physical disease अछि। congenital माने जन्म रो तमरे किछि problem अछि, जेंति जो cryptorchidism अछि, तार testis descent इन तार testis sperm formation इन तार obviously से इनफर्टाइल हो जेटा क्रिप्टोकाइडिज्म जन्म रो थिबो। डिजीज कौन किछि डिजीज हेछि, ड्रग्स कोर्स वो फुल ड्रग्स नै जो कि फुल मेडिसिन नै जा फर कि तमरो ये इनफर्टाइल हेछ। इम्यूनोलॉजिकल केते तळे निजर हमर स्पर्म हम बॉडी रो स्पर्म अबम को केते हमर बॉडी रे एंटीबॉडीज फॉरेन एंटीजन भाबी ताको अटैक कर दे सेल्फ ताको ऑटो इम्यूनिटी जडर टाइप रो हे जे समान स्पर्म रो डेथ हे ताको इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल जदी के स्ट्रेस बहुत अछि ये अछि तो स्ट्रेस ये टेंशन या एंजाइटी सडा हमर बॉडी रो ढेर गुडा मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करे, मेटाबॉलिज्म रे प्रॉब्लम देखाय। तो बॉडी रो कार्य स्पर्म फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन आजकल जो मॉडर्न डे हेक्टिक लाइफ सड़ा को स्पर्म प्रोडक्शन को कम करे, ओविन प्रोडक्शन कम करे, इनफर्टिलिटी को इंक्रीज करे। तो सेवडा सब काम साइकोलॉजिकली जदी को के डिस्टर्ब हो ताको सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी रे इंडल्ज होबा को इच्छा होबनी। तो एवडा सब रीजन थाए कोन ना फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल reasons for infertility. In India, often the female is blamed for the couple being childless. India female man को बहुत blame करा दे जो mostly यदि couple childless रहेला, but more often than not the problem lies in the male partner. But most of the time problem male partner रहता है। सब बड़े India female man को दोष दिया जाए किंतु most of the time problem male partner रहता है। The specialized healthcare units by infertility clinics etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders, enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technology by ART. तो कौन लिखला ना स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट बाय इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स अछि जोडा कि डायग्नोसिस आउ करेक्ट ट्रीटमेंट सब डिसऑर्डर रो करेक्ट ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट करिवो, करेक्ट ट्रीटमेंट करिवो सब डिसऑर्डर आउ कपल्स मान को एनेबल करे वो पिला जन्म करिया पय। बट किछि करेक्शन अछि जो किछि प्रॉब्लम जेतर करेक्शन पॉसिबल इन वे तो सेठी कोन अछि सेठी पय हमरा कोन अछि ना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अछि, आर्ट अछि जा पर कि हमन को असिस्ट करा जो पिला जन्म करिवारे, कपल्स मान को असिस्ट करा जो पिला जन्म करिवारे तो ताको कोन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बा आर्ट। तो एतिक तो हम कोन पले ना हम इनफर्टिलिटी पढ़ले, इनफर्टिलिटी रो डेफिनेशन पढ़ले आउ रीजन पढ़ले, इनफर्टिलिटी रो कोन रीजन था आउ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विषय रे हमको ठीक है नॉलेज होला कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कोन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माने कोन, इन विट्रो माने आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी बॉडी हाइलाइट कर दे। तो एठी कोन होला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट, तापर एठी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF माने होची fertilization outside the body is in almost similar condition that in body माने followed by embryo transfer is one of the such method. तो आर्ट रे कोन मेथड कहला ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माने fertilization outside the body condition almost similar to
दैट ऑफ बॉडी माने बॉडी रो जो कंडीशन था बॉडी रो जो एनवायरनमेंट था यूटेरस रे जो ना ना फर्टिलाइजेशन के ना एम्प्लाइज जंक्शन हुए तो सेठी जो फर्टिलाइजेशन हवा पे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन टाइम रे बॉडी जो एनवायरनमेंट था सही एनवायरनमेंट को सिमिलर सही एनवायरनमेंट सही कंडीशन को डुप्लीकेट करिके यदि बॉडी बाहर फर्टिलाइजेशन करा हला ताको कुआ जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाय फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर यदि बॉडी बाहर फर्टिलाइजेशन करा हला तो जायगोट फॉर्मेशन सेठी हला तार जायगोट बॉडी फॉर 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल तापर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हला तापर से एम्ब्रियो को कोन हला एम्ब्रियो ट्रांसफर करा हला एम्ब्रियो ट्रांसफर कोन ना इटी ना एम्ब्रियो ट्रांसफर एम्ब्रियो को बॉडी भीतर ट्रांसफर करा हला तो एटा होच वन ऑफ द मेथड कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ बाहर फर्टिलाइजेशन करेगी एम्ब्रियो को बॉडी भीतर ट्रांसफर करेबा एटा होच वन ऑफ द मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी this method popularly known as test tube baby program तो एई मेथड होच पॉपुलरली कोन कहले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहले एटी टेस्ट ट्यूब रे पिला जन्म हुए से बॉडी बाहर जो लैबोरेटरी रे फर्टिलाइजेशन हुए बोली याको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल और sperms from husband or donor female are collected are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. The zygote or embryos with up to 8 blastomeres could be then be transferred into the fallopian tube by gift zygote interfallopian tube transfer or embryos with more than 8 blastomeres into uterus intrauterine transfer to complete its further development. Embryo formed in vivo fertilization fusion of gametes within the female also could be used for sex transfer to assist the female who cannot conceive. Tadi kon likhla na test tube baby ro pura likhle test tube baby kemti test tube baby kemti tale na ova from a wife or donor ova from a wife or donor gote wife ba donor ro wife ba donor ova आ गोटे स्पर्म का कोन हस्बैंड रो स्पर्म बे हस्बैंड जदी स्पर्म बने पारने तने गोटे डोनर आर कलेक्टेड अभियम अभाव स्पर्म कलेक्ट हला तापर कोन जे टू फॉर्म एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ जायगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लाइब्रेरी सिमुलेटेड कंडीशन माने कोन ना सिमिलर कंडीशन टू दैट ऑफ बॉडी से तो कहला सिमुलेटेड कंडीशन इन द लाइब्रेरी बॉडी भीतर जो कंडीशन था सेही कंडीशन में सिमिलर रे से माने लाइब्रेरी फॉर्मेशन करिकि सेठी जायगोट फॉर्मेशन कले द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियोस with up to 8 blastomeres could then be transferred into fallopian tube जदि जायगोट और एम्ब्रियो जदि up to 8 blastomeres स्टेज देई अछि तन तो fallopian tube रे हम ट्रांसफर करबा तापर को लेकला जदि 8 रो अधिक हिची जदि मोर देन 8 हिची एम्ब्रियो तन ताको यूटेरस ट्रांसफर करबा तो कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट काहे कि ना तुम जदि पढबा एम्ब्रियोलॉजी कोन अछि जतले फर्टिलाइजेशन हला एम्प्लाइज जंक्शन रो तापर 30 घंटा पर आउट डिवीजन हो 4 सेल हला तापर 2 दिन पर 8 सेल कंडीशन हो तो जता 8 सेल ब्लास्टोमेर फॉर्मेशन हुए से 8 सेल ब्लास्टोमेरटा सेपरेट तो जाई भी fallopian ट्यूब रे ही थाए से यूटेरस को आसी न थाए सेपरेट जाए तो 8 सेल दिन सेटा fallopian ट्यूब हेते तो जदी नॉर्मल कंडीशन रे 8 सेल स्टेज रो ब्लास्टोमेर जदी fallopian ट्यूब रे रोइला ताने जता हमें आईवीएफ भी करेबा जदी हम सिमिलर कंडीशन सिमुलेट करिया को चाहूचे जब सिमिलर कंडीशन सिमिलर करी जब हम जागर फॉर्मेशन करले तो नॉर्मल बेबी ग्रोथ पे हम कोन करिया ना ताको जोठी नॉर्मल कंडीशन रे जोठी तारो फॉर्मेशन होउतला तो सेठी के हम ट्रांसफर करिया तो 8 सेल स्टेज ता कोउतला ना fallopian ट्यूब रे तो जदी हम 8 सेल ब्लास्टोमेर स्टेज ट्रांसफर करिया को चाहूचे तन ताको हम कोन करिया ना fallopian ट्यूब को ट्रांसफर करिया तो एटा हला जिफ्ट कोला तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर तो एटी कोन इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तो याको कोला fallopian ट्यूब को ट्रांसफर कोले तने जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कोला बट जदी 8 सेल ब्लास्टोमेर बेसी होला जदी 8 टा पर 16 हे होला तो एम्ब्रियो जे 16 सेल स्टेज ता कोन करे ना यूटेरस रो आसी इम्प्लांटेशन पे रेडी हो जाए तो जदी हम 8 सेल रो जदी ब्लास्टोमेर है ना मोर देन 8 सेल वाला जदी ब्लास्टोमेर को ट्रांसफर करिया को चाहूचे तो हमें ताको यूटेरस को ट्रांसफर करबा ताको कोला कोन ना इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर तो एइथ पे होचे डिफरेंस तुम जब काई कोन फरक है 8 सेल और 8 सेल अधिका है ना नॉर्मल कंडीशन 8 सेल वाला एम्ब्रियो सेटा ये रहता है fallopian ट्यूब रहता है किंतु जब 16 सेल वाला एम्ब्रियो कोडते है ना यूटेरस रहता है तो जब जिफ्ट जब 8 सेल वाला ब्लास्टोमेर 8 ब्लास्टोमेर रहला तन ताको हम जिफ्ट करबा कोन करिया ना जिफ्ट करबा और जदी मोर देन 8 रहला तन ताको इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करबा यूटेरस को ट्रांसफर करे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर तो कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट तो फर्दर डेवलपमेंट ताको कंप्लीट जेटी हम नॉर्मल जेमते सेट ट्रांसफर करबा
embryos formed in vivo fertilization जदि embryo in vivo fertilization formation है fusion of gametes within the body in vivo मान in vitro थला बाहर in vivo माने body भीतर within the female also could be used for such transport to assist those female who cannot conceive इस female मान करते हो जो मान कर कि uterus तो तांगर perfect थी वो implantation आउ child growth पाई प्लासेंटा फॉर्मेशन है कि चाइल्ड ग्रोथ हवा पाई फिटल ग्रोथ हवा पाई एम्ब्रियोलॉजिकल ग्रोथ हवा पाई परफेक्ट थियो बट तांगर प्रॉब्लम कोन थियो ना फर्टिलाइजेशन ना प्रॉब्लम थियो कि ओव्यूम बाहरुची ये ओव्यूम बाहरु नै ओव्यूम बाहरुची आ फर्टिलाइजेशन ही पारु नै बा ओव्यूम बाहरु ही नै तो से कंडीशन कोन हबो एदा बॉडी गुटे आउ जन को बॉडी रे पूरा सरोगेट टाइप सरोगेट मदर टाइप बॉडी रे कंसीव करा जो तापर सेटा काढी के कोन करा जो ना या को बॉडी रे इम्प्लांट करा जो तो ताको भी कुआ जीव ना इन विवो फर्टिलाइजेशन करके ताको ट्रांसफर करियो जी फीमेल की कॉन्सेप्ट करि पारतनी ना एडी सरोगसी कथा लेखला कोन ना जो फीमेल माने कॉन्सेप्ट करि पारना जो फीमेल माने कॉन्सेप्ट करि परिबे किंतु ताको बॉडी रे फर्टिलाइजेशन ही परि उल्टा कहली जो फीमेल माने कॉन्सेप्ट करि पारना बट से माने जो फीमेल माने कॉन्सेप्ट करि पारना जो फीमेल माने कॉन्सेप्ट आइदर तांगर कॉन्सेप्ट करि परिबे माने ओव्यूम बाहरुची बट आउ फर्टिलाइजेशन भी हे होची बट सेटी इम्प्लांटेशन हे पारनी ओव्यूम बाहरुची बट इम्प्लांटेशन हे पारनी समान को होदी तांको बॉडी रो और डोनर माने फर्टिलाइज्ड जाइगोट या एम्ब्रियो ने कि गोटे आउ गोटे हेल्दी फीमेल रो बॉडी दिया परिबो जाकी ता बॉडी रे फिटस रो ग्रोथ हवा ताको कोनथि मेनली सरोगेसी कोनथि सरोगेट मदर समान कोनथि तो एटा भी गोटे टाइप रो असिस्ट ता पे कोन लिखिबा एबे लेखिबा आप कोन ना धरो जनकर गैमेट फॉर्मेशन होनी जने फीमेल एडी तो कोन दिला एडी फीमेल मानकर गैमेट फॉर्मेशन होची स्पर्म फॉर्मेशन होची बट कंसीव करि परने एतिके रे एडी कोन ना अंकर गैमेट फॉर्मेशन होनी या फर्टिलाइजेशन होनी एडी फर्टिलाइजेशन ही पड़तुला बट एडी फर्टिलाइजेशन ही परने तो या कथा देखिया ना ट्रांसफर ऑफ एन ओव्यूम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब गिफ्ट गैमेट इंटरफैलोपियन गिफ्ट गैमेट इंटरफैलोपियन एटा गिफ्ट थला जाइगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर एटा गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर ऑफ another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted तो कोन हला ना गोटे फीमेल जे कि गैमेट फॉर्मेशन करि परनी ओव्यूम फॉर्मेशन करि परनी किन तावर बॉडी रे सुटेबल एनवायरनमेंट अछि पिला को ग्रोथ हवा पई बेबी रो ना एम्ब्रियो रो ग्रोथ हवा पई तो सेते कोन हला कोन करा जाय ना गोटे ओव्यूम को नियाल जे गोटे डोनर पाखर गोटे ओव्यूम को निया कि जो जहा को मां होबार अछि तार फैलोपियन ट्यूब रे गैमेट को ट्रांसफर करा जाय आगो को जाय कोन ना गैमेट इंटरफैलोपियन ट्यूब इंटरफैलोपियन ट्रांसफर को जाय तो गिफ्ट को जाय तो एटा भी वन ऑफ द मेथड आउडे कोन ना इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एटा कोन ना एटा द गिफ्ट थला एटा होची इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड मेथड टू प्रोड्यूस an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum तो एटी कोन हला ना इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन त नारु जमा पड़ची इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन माने कोन ना ओव्यूम रो साइटोप्लाज्म भितरे स्पर्म को इंजेक्ट करबा ताको कहते इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आईसीएस है जोथरे कि एक स्पर्म को डायरेक्टली ताको ओव्यूम भितरे पका जाय ओव्यूम भितरे इंजेक्ट करा जाय infertility cases either due to inability of male partner to inseminate or due the female or due to very low sperm counts in the ejaculates would be corrected by artificial insemination technique जदि को मेल रो इनेबिलिटी अछि इंसेमिनेट करिवार कि तार इरेक्टाइल डिसफंक्शन अछि तार पेनिस इरेक्ट होनी तो इरेक्ट होनी माने कॉपुलेशन पॉसिबल जदि तान इंसेमिनेशन हे परिबनी फीमेल वजाना रे तो सेतरे कोन वजाना रे और जदि तार वेरी लो स्पर्म काउंट तो ता इजाकुलेट रे जदि नॉर्मल जो 240 रो 320 मिलियन जगह रे स्पर्म काउंट जगह रे यदि तार बहुत कम स्पर्म काउंट थियो तो से क्षेत्र कोन करा जाय ना ताको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज करा जाय आर्टिफिशियली ताको इंसेमिनेट करा जाय फीमेल वजन भितरे इन दिस टेक्निक के सेमेन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर हस्बैंड रो जदि तार इरेक्टाइल डिसफंक्शन अछि बट तार स्पर्म काउंट ठीक होय तार हस्बैंड पाखर स्पर्म निया जिवो सीमेन निया जिवो बा जदि स्पर्म काउंट कोनो काम अछि तार हेल्दी डोनर निया जिवो एटा कि आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करा जो कोडी ना वजन रे
or into the uterus. Intrauterine insemination of the female. Either vaginal inseminate करा जीवो आ कोन करा न vaginal inseminate करा न कोड करा ना uterus करा जाको intrauterine insemination बा IUI कहा जाय. तो एठी कोन होला एटा थिला जदी तारे मेल रो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन थिबो या ओलिगोस्पर्मिया एजिस्पर्मिया थिबो जार के नॉर्मल स्पर्म काउंट कम थिबो त मेल हस्बैंड टू या कोज डोनर पाको सीमेन ने कि फीमेल रो वजाइना या यूट्रस मध्ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा जीवो. तो इंसेमिनेट करा तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोनते आ यूटरस भीतर जदी कराला त कोजे इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन कहा जाय आईयूआई कहा जाय. दो ऑप्शंस आर मेनी. So options are many. जदियो बहुत सारे ऑप्शन होची. All this technique require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, the benefits is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious, social factors also determines in adoption of this method. Since the ultimate aim of all this procedure is to have child. In India, we have so many orphaned or distressed children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption, but it is as yet one of the best method to couples looking for parenthood. तो लेखला कौन ना ऑप्शंस तो बहुत गुड़ा अछि बट ए सब जो टेक्निक हमें पढ़ले ए सब टेक्निक गुड़ा को एक्सट्रीमली हाई प्रिसिजन हैंडलिंग दरकार स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स द्वारा हाई क्वालिटी डॉक्टर माने एटा ही करि परिबे और एटा बहुत एक्सपेंसिव थाए और इंडिया रे बहुत कम फैसिलिटी रे ही इंडिया रे बहुत कम फैसिलिटी अछि बहुत कम सेंटर अछि बहुत कम सेंटर से जेटा के फैसिलिटी दोछि एटा बहुत एक्सपेंसिव और बहुत एक्सपर्ट पर्सनल्स दरकार. तो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल माने त बेनिफिट को उठे पारंती और केते इमोशनल रिलीजियस और सोशल फैक्टर भी थाए जेटा कि कॉम्प्लिकेसी आने एडॉप्शन मेथड रे. तो जति हमरो इंडिया रे काहा को जति गोटे कपल को जति पेरेंटहुड एक्सपीरियंस करियार अछि तो आईवीएफ बडे एक्सपेंसिव मेथड टर बेटर कोन रहि सजेशन कोन ना जो ऑर्फन पिला जार बाप मा नाते ऑर्फनेज अछंती बट जाको पिला छडी ताको जति एडॉप्ट करा जिवो इंडिया जंती लॉ इलीगली परमिट अछि एडॉप्शन ताको जति ये करी कि ताको जति केयर निया जिवो तो एटा होछु बेटर पेरेंटहुड देन आईवीएफ एंड ऑल. तो एटा सही कथा लिखि छी जो आईवीएफ बहुत ना आईवीएफ एंड जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाला बहुत एक्सपेंसिव और बहुत कम अवेलेबल इंडिया रे. तो सेति पई यदि पेरेंटहुड एक्सपीरियंस अछि तो बेटर हो कि ऑर्फन बट डिस्ट्रेस्ड चिल्ड्रन जे माने अछंती से मान को एडॉप्ट करके ताको टेक केयर नवा पई कोइ छै. तो एवडू सरला हम चैप्टर इस चैप्टर हम सरला कोन थिला ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो हमरा आज कोन पढेले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी. तो एगो मु थरे आउथरे रिवीजन करेबे तापर एबे पढिया कोन समरी रे मु कहितले बारंबार सब लेक्चर म कहूची ए समरी रे सबुडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जते इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये का सब समरी रे ही मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है तो सब केबे समरी को मिस करियो जेमते एठी इनफर्टिलिटी रो डेफिनेशन ओनली समरी रे ही लिखा है सेठी डेफिनेशन ठीक से लिखा ही नहीं बट एठी समरी रे इन्फेक्शन ना समरी रे तरह इनफर्टिलिटी डेफिनेशन लिखा है तो समरी इंपोर्टेंट. तो एटी समरी को नॉर्मल होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेफिनेशन एटी लिख देला हम जेडा हम पढिचे सब reproductive health refers to total well-being in all aspects of reproduction. It is physical, emotional, behavioral and social. Reproductive health definition लिख देला. Our nation was first nation in the world to initiate various programs that 1951 रे थिला first nation थिला हमरो various action plan at national level, counseling and creating awareness among people about reproductive organs, adolescents, associated changes, safe and hygiene sexual practice, sexual transmitted infection, including AIDS, at the primary step towards reproductive health. लोकमानकर अवेयरनेस करिया दरकार लोकमानकु सब विषय एसटीआई विषय रे रिप्रोडक्टिव हेल्थ विषय रे एडोलेसेंस विषय रे हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस विषय रे भी तांको अवेयरनेस करिया दरकार. Providing medical facility and care to the prevention of menstrual irregularities, pregnancy related aspect, delivery, medical termination, pregnancy, STIs, birth control, infertility, postnatal child care, maternal management is another important aspect of RCH, reproductive child health care program. तो जो मेडिकल फैसिलिटी कोथरे ना menstrual irregularity हो जैसे मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम
तापर प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट पिला डिलीवरी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी STIs birth control infertility postnatal child and maternal care एटा सब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रो गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट एटा आम नॉर्मल लाइफ रे आपको इंपोर्टेंस दवा दरकार एंड ओवरऑल improvement in reproductive health is taken place in our country as indicated by the reduced maternal and infant mortality rates, early detection and care of STIs, assistance to infertile couples, etc. तो हमर कोन हिच ना ओवरऑल इंप्रूवमेंट हिच रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे काहे कि ना हम जेटा जो काहे केमती इंडिकेटेड हुए ना रेड्यूस्ड मोर्टल और इनफर्टिलिटी मैटरनल इनफर्टिलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी कमी छि मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्रीज हिच तापर अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STIs होछि इनफर्टाइल कपल को असिस्टेंस मिलुछि तो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे इंप्रूवमेंट हिच इंडिया such a growth necessitated intense propagation of contraceptive methods various contraceptive नाम देख तो डिस्कस कर दरकार नहीं तो हम परे कर देबे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन द कंट्री 1971 रे लीगलाइज्ड हितला तापर तार अमेंडमेंट 2017 रे आस्तिला MTP is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to rapes, casual relationship, etc. As also in cases where continuation of pregnancy is could be harmful or even fatal either for mother or fetus or both. एटा हम लिखतिले हम अमेंडमेंट रे पढतिले कि केबे केबे तमे नै पर दिटा कंडीशन आदे मदर बॉडी को फिटल मदर बॉडी मदर या चाइल्ड को यदि फाटल हे पारे मदर और चाइल्ड को तान सतल एमटीपी करेबा और पिला जदि जेनेटिक या मेंटल या फिजिकल कुछ एब्नॉर्मलिटी देखि जन्मवाद थी बतान सतल भी हम एमटीपी करे पारिबा infections or disease transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted disease STIs empiric inflammatory disease stillbirth infertility are some of the complications of them early detection facilitated better care of this disease avoiding sexual intercourse anxiety prevention कथा भी लिख देला तो infertility definition लिखला कौन the inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility infertility definition करा 2 वर्ष भी unprotected sexual cohabitation कला परे जदि पिला हवा चांसेस नाही त ताको infertility कहजो various methods are now available to help such couples in vitro fertilization followed by transfer of embryo into the female genital tract is one such method in vitro ताको कहते टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम तो एटा चला समय देखले जदि समय जेति मो इंपोर्टेंट पॉइंट्स मो सेठी हाईलाइट करिछि ऑनलाइन करछि सब समय रे लिखा हिछि सब समय रे खाली सेबडा लिखा हिछि तो समय भी सब पढिया दरकार जेति कोडे इंपोर्टेंट टॉपिक या इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन समय रे थाय तोटा सरला हम चैप्टर जो नॉर्मल चैप्टर सरला तापर समरी भी सरला एबे हमर कोन करिया ना एक्सरसाइज करबे एक्सरसाइज टाइम रे मु तुम आंसर उडा कहबी तापर लास्ट को टाइम मिले मु ताउथे रिवीजन कर देम पर टॉपिक टा रिवीजन कर देबे तो हमर एक्सरसाइज कोनला व्हाट डू यू थिंक द सिग्निफिकेंस ऑफ reproductive health in a society the significance of reproductive health in a society पचारछि तो हमें एटी कोन लिखा ना हमें एटी रिपोर्ट एटी फर्स्ट पेज पे जीवा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो जो ये कथा लिख दो डेफिनेशन लिख दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो डेफिनेशन लिख दो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का को कहै छै तैन पचारछि सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पचारछि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो डेफिनेशन लिख दबा तापर तार सिग्निफिकेंस कोन नाम सेक्सुअल डिजीज तार सिग्निफिकेंस ता तने कोन नाम हमर जो 8 जो लिखा हितला जे सेक्सुअल ट्रांसमिट मेनली 8 तम अभी 2-3 टा क्वेश्चन है तार सब आंसर 8 ही होछि जे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो डेफिनेशन हम लिख देले कि reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction that is physical, emotional, behavioral, social तापर तुम ए टाइप को भी लिख दबो यार तापर कोन लिखो ता सिग्निफिकेंस पर जैसे सिग्निफिकेंस रे हम कोन लिखिबा ना कोन ना STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बिस्कुर हमको रक्षा करिया पे एटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो नॉलेज बहुत दरकार रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी रो बहुत दरकार आ कोन ना जो मिथ्स यंग जनरेशन ने जो मिथ और मिसकंसेप्शन है सेक्सुअल एस्पेक्ट रे ता पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी दरकार जैसे पिला जन्म होला पर जो एटी लिखछि जे कोन ना बर्थ कंट्रोल ऑप्शन केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर पोस्टनाटल केयर ऑफ चाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ इंपोर्टेंस इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ए सब गुडा को सोसाइटी रो जदी अवेयरनेस बढ़िया रछि से पई रिप्रोडक्टिव हेल्थ दरकार तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो इंपोर्टेंस मेनली कोन ना सोसाइटी रो वेलबीइंग करिया पई सोसाइटी रो सेक्सुअल हेल्थ केयर को रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को ये करिया पई डेवलप करिया पई दरकार आ कोन दरकार
ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बा इन्फेक्शन रो रक्षा करिया पई आ यंगर जनरेशन जेमती एडोलसेंट्स जो नॉर्मल एडोलसेंट होचंदी तांको मन रे ठीक नॉलेज दवा पई आ मिथ आ जति मिसकंसेप्शन अछि ताको बस्ट करिया पई सेटा को रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी दरकार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेज करे कोन ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी हमें हवा को रखी परिबा आ जति बाकी सब डिजीज जेमति के रिप्रोडक्टिव हेल्थ जणा रहले कोन हबो यदि फीमेल माने इंडिया बेसी दोषी होंती जे चाइल्ड जति जन न हला को फीमेल मान को दोष दिया जाए बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम मेल मन करते तो एई सब अवेयरनेस जणा पड़िया पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी दरकार तार कोन suggest the aspects of reproductive health which need to be given special attention in present scenario ताने एटी कोन लिखे एटी भी स्टार्टिंग में कोन करिया ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो हमें डेफिनेशन लिख दो स्टार्टिंग रे ताबे कोन लिखियो ना को एस्पेक्ट रे हमको अटेंशन देवार अछि कहीं अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर हमको अवेयरनेस बढ़ियार अछि तापर कोन अछि ना हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एडोलसेंट एंड रिलेटेड चेंजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ता विषय रे भी हमको कोन करिया अछि लोक मानन को अवेयरनेस करिवार अछि एड्स एका विषय रे अवेयरनेस करिवार अछि तापर एई सब अवेयरनेस बढ़ले कोन हो ना हमर जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन अछि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट रे सेवडा को भी एबोलिश ही जो सेवडा को भी रहइबनी ये रे आउ कोन ना लोक मान को सिखेबार अछि का विषय रे ना ए जो बार्थ कंट्रोल ऑप्शन केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर पोस्टनाटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल और फीमेल चाइल्ड ए सब विषय रे लोक मान को इंपोर्टेंस को बुझियर अछि एटा होती सिग्निफिकेंस ऑफ yes reproductive health aspect of reproductive health ना ए सब पार्ट को स्पेशल अटेंशन दवा दरकार तापर कोन ना आउ कोन दिन सो इंपोर्टेंट दवा कथा ना एक्सपर्ट जो लोग था जो एक्सपर्टीज मान को प्रोफेशनल एक्सपर्टीज स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ए सब क्षेत्र में कोन करे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मटेरियल सपोर्ट ए सब क्षेत्र में हम कोन करिया ना स्पेशल अटेंशन दवा दरकार तो क्वेश्चन थला जे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो suggest the aspect of reproductive health which need to be given special attention in the present scenario तो को जिंस को attention दवा दरकार क्वेश्चन पता अछि कोन attention present scenario रे तो एई सब जिंस स्पेशल attention दवा दरकार जेमति कि reproductive health और child care reproductive and child health care पय awareness पढेबा तापर कोन ना हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस रो ऊपर awareness बढ़ेबा तापर attention दवा जे मिथ था मिसकंसेप्शन को बस्ट करिया पे हमें ये करबा इरेडिकेट करिया पे अटेंशन दबा तापर पोस्टनाटल केयर बार्थ कंट्रोल और नॉर्मल जो मैरिजेबल एज लोक माने कोन जानिया दरकार से विषय भी लोक मान को अवगत करेबा तापर प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ेबा ए करबा ए सब टॉपिक ऊपर यदि हमें अटेंशन दबा त रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम देश रे बहुत डेवलप करि परिबो तापर क्वेश्चन कोन Is sex education necessary in school and why? कौन sex education India दरकार स्कूल ला दरकार yes sex education India ना स्कूल ला दरकार कौन पे कोने मुझे एटा कहितली एई सब एई कथा को बारंबार क्वेश्चन रा अछि तो सेक्स एजुकेशन देले कोन हबो ना पिलावन को मध्ये जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन अछि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट रे ताको इरेडिकेट करि परे ताको राइट इंफॉर्मेशन दे के मिथ्स और मिसकंसेप्शन को इरेडिकेट करि परिबा तापर ताको नॉलेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऊपर एडोलसेंस ऊपर और सेक्स हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस ऊपर एसटीडीज ऊपर ताको नॉलेज देने तनका फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन जो रुए सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज रे से सब आ रही परिबनी से सब आ कॉम्प्लिकेशन या डिजीज ओवर चांस रहिबनी आ कोन ना हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एई सब विषय ताको ये करिया कथा एई सब विषय ताको सेक्स एजुकेशन माध्यम रे पिला मान को अवेयर करिया दरकार तो एथ में सेक्स एजुकेशन इंपोर्टेंट इंडिया रे कि जा पर से मान को सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट रे मेनली सेक्स हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एसटीडीज और मिथ्स और मिसकंसेप्शन को इरेडिकेट सेट पे सेक्स एजुकेशन इंडिया रे ना सेक्स एजुकेशन स्कूल रे इंपोर्टेंट डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री has improved in the past 50 years? If yes, mention some of the areas improvement. Reproductive health India growth na develop 50 years re
यस केमती जना पड़छि ना एटा पॉपुलेशन रु आसु काहे ना हमर एठी रैपिड डिक्लाइन मैटरनल मोर्टालिटी कमिला इन्फेंट मोर्टालिटी कमिला तापर कोन हला इन्फेंट मोर्टालिटी कमिला तार बेटर पोस्टनाटल केयर हला को बेटर पोस्टनाटल केयर हला तापर कोन हला से जापर एमएमआर और आईएमआर कमिला आईएमआर एमएमआर कमिला कोन ना पोस्टनाटल केयर हला इम्युनाइजेशन हला पिलांकर इम्युनाइजेशन करा हला तापर कोन हला ना अवेयरनेस बढ़ा लोक मान मध्ये कि पोस्टनाटल केयर केमते करिवो हाइजीन केमते रहबो तापर कोन हला ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कमिला तो एई सब रीजन कोन थिला ना बर्थ ला पर पिलांकर नंबर भी बढ़ला सर्वाइविंग चाइल्ड कर नंबर भी बढ़ला और इन्फेंट मोर्टालिटी और एमएमआर कमिला मैटरनल मोर्टालिटी कमिला और नॉर्मल डेथ रेट भी कमिला इंक्रीज्ड फैसिलिटी ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट मेडिकल फील्ड रे इंडिया इंक्रीज डेवलपमेंट जो ये कमिला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कमिला तो जापर कोन हला कि हमर पॉपुलेशन ग्रोथ हला जापर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हला जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेवलपमेंट हला जो हमर पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ी चलला तो एटा होछु 50 इयर्स से एति डेवलपमेंट हिची जे एमएमआर कमिची आईएमआर कमिची सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कमिची आ कोन कमिची ना बेटर पोस्टनाटल केयर हिची जापर सर्वाइविंग चिल्ड्रन 5 इयर्स जे सर्वाइविंग चिल्ड्रन्स का नंबर बढ़िची एटा होछु पड़छि जे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम डेवलप हिची इंडिया रे एटा होछु देखो जे रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेवलप हिची इंडिया रे इज What are the suggested reasons for population explosion? Say कथा नॉर्मल एटा किछ कहबा आउ सेठी जीवा दरकार नै पॉपुलेशन ग्रोथ रो रीजन कोन ना बेटर हेल्थ केयर जो फैसिलिटी बढ़िया जो हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़िची रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर बढ़िची जा फर कि बर्थ रेट बढ़िची अब पिला जो जन्म ताकर लॉन्जिविटी बढ़िची से माने पिला मान कोन ना ताकर सर्वाइव करछन पिला मरुनांती इन्फेंट मोर्टालिटी आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हेची एमएमआर भी डिक्रीज हेची तापर सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज भी डिक्रीज हेची तापर डेथ रेट भी डिक्रीज नॉर्मल डेथ रेट जो बुढ़ा बुढ़ी मान कर मेडिकल फैसिलिटी पर डिक्रीज सेहि पे कोन होजी सेहि पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हेजी एटा होची रीजन या विषय सटीक जवाब कुछ दरकार नॉर्मल कॉमन सेंस की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कोन पय छी ना हमें आईएमआर एमएमआर को कमी देचे आ पॉपुलेशन ना ये कोन ना डेथ रेट नॉर्मल डेथ रेट भी कम करछे is the use of contraceptive justified give reasons एटा भी सेटिक जवाब जे दरकार नै हम नॉर्मल गोज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज काहे जस्टिफाई काहे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया रे एक्सप्लोजन लेखला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लेखला तो इंडिया रे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ही चलची तो सहित में कोन ना जदी कोर्स रेप केस रेप तो मेनली लिखे कथा नै जो रेप या कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल सेक्स जो जे पिला होबार थियो अनवांटेड चाइल्ड पिला होबार थियो अनवांटेड पिला होबार थियो तो ताको डिक्रीज करिया पन कोन हला ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करा जो ना तो जदी प्लान ही नै पिला जन्म करिया रे बट जदी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज न करिवा ताहने कॉन्सेप्ट करिया चांस अछि तापरे एमटीपी करिया को भी चाहतनी काहे ना बहुत बड़ा एथिकली रिलीजन बिलीफ थाए तो सेट पई आ ताको एमटीपी भी करि पानदी तो एटा कोन हला ना गोटे अनवांटेड चाइल्ड अनप्लान्ड चाइल्ड बोर्न हला तो जा फले कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ी चला तो ताको रखिया पे कॉन्ट्रासेप्टिव नेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिक्रीज करिया पे जा पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिक्रीज हो रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन व्हाई गोनाड्स रिमूवल हम केटी पढिछि के पर्यंत गोनाड्स को रिमूवल कराइछि ए पर्यंत कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रे वैसेक्टोमी कराइछि ट्यूबेक्टोमी कराइछि फाल्लोपियन ट्यूब को कटाइछि भास डिफरेंस को कटाइछि बट कोटी टेस्टिस या ओवरी कटाइछि ना काहे तो कड़ा जायनी काहे ताको जदी काढी देबा ना स्पर्म तो चली जो अभिम तो चली जो सेटा तो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव हे वाला बट तार जो ढेर हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम आसीबो सेटा हो जो मेन इंपोर्टेंट कि जो टेस्ट मेल बॉडी जो टेस्टोस्टेरोन बाहरला या टेस्टोस्टेरोन बाहरला फीमेल बॉडी रो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बाहरला तो सेटा कोन होबो ना जदी सेमान को जदी आ सिक्रेशन कमी जिवो ता एफएसएस एलएचएस लेवल डिस्टर्ब हो जिवो सेदिरा डिस्टर्ब नै बॉडी रो ढेर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जिवो बॉडी रो नॉर्मल जो बॉडी रो मेटाबॉलिज्म चले बॉडी रो जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म या मंथली साइकिल से जो जा भी हुए तो सेवडा को डिस्टर्ब हो जिवो जा पर कोन होबो ना मनुष्यर डेथ डिजीज होबार चांस अछि और मनुष्य डेथ होबार भी चांस अछि तो फाटल ही पारे तो सेहित में कोन ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रे हमें गोनाड्स रिमूवल करि पारेनी करा जायनी काहे ना सेटा ढेर उडा का प्रॉब्लम क्रिएट करता है देन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज बैन इन द कंट्री इज दिस बाय नेसेसरी
तो सेटा में हमें पढ़छे एमनियोसेंटेसिस हमें कोन पे यूज करा जाय एमनियोसेंटेसिस मेनली कोन करा जाय ना नीडल ने कि एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन करा जाय माने एस्पिरेट करा जाय तापर ताको नै टेस्ट करा जाय कोन ना जेनेटिक अबनॉर्मलिटी छि अछि कि नै पिलर केमति ग्रोथ होछि कोन किछि आ ये अछि कि ताको चेक करिया पई एमनियोसेंटेसिस करा जाय क्यों तार मिसयूज कोन अछि ना एमनियोसेंटेसिस करके पिलर जेंडर चेक करा होछि जा फल कि फीमेल इन्फेंट जन्म हला को इंडिया ताको फीमेल इन्फेंटिसाइड होछि एमटीपी कर दोछंती जेटा कि इंडिया रा बैन होछि सेति पे एमनियोसेंटेसिस रो फॉर सेक्स डिटरमिनेशन पे एमनियोसेंटेसिस को बैन करा छै एति पे काहेकि फीमेल फिटिसाइड को रोके पे फीमेल फिटिसाइड पे फीमेल और मेल बहुत चाइल्ड इंपोर्टेंट नाम ये इंडिया पे कल्चर पे या देश पे इंपोर्टेंट सेति पे फीमेल फिटिसाइड्स को रोके पे एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन को बैन कराई छै तापर कोन ना सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन सम मेथड टू असिस्ट एट तो इनफर्टाइल कोन लिखले इनफर्टाइल कहा लिखछि इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन असिस्ट तो असिस्ट को लिखले हम तो असिस्ट तो अछि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जोतरे कि आईवीएफ अछि एम्ब्रियो ट्रांसफर अछि गिफ्ट अछि आईओटी अछि गिफ्ट अछि इंट्रा सर्टिफिकेट तो एटा हमें पढ़थिले म लेक्चर भितर बैक करके देखिनबो जे कोन हमें हेल्प करू छे को यूज होउ छे जे इनफर्टाइल कपल्स को असिस्ट करिया पई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जते इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जते एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए तार सेटा केमते सेटा बुझे देथिले तापर गिफ्ट जायगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर सेटा केमते सेटा भी बुझे देथिले तापर सरोगेसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जते एटा आउट फीमेल बॉटर दियाला तने को सरोगेसी को एटा ए पार्टटा सरोगेसी तिला तापर एटा जदी स्पर्म काउंट कम अछि तने इंटरसाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन करा जिवो जदी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अछि तने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा जिवो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा जिवो तो एवडा कहउची वेरियस methods to assist infertile couples. Then 10th question, what are the measures one has to take to prevent from contracting STD? The preventive measures तो हमें पढ़ते preventive measures तो ये पढ़ते कि avoid sex with unknown partners, always try to use condom during coitus, और जो try to use डॉक्टर को खोजो आउ कौन ना एट लिखा इधर कौन ना blood transfusion ना काहरी needle use करी बनी एट लिखता कौन ना शेयरिंग ऑफ नीडल केबे करबनी इंजेक्शन नीडल्स करबनी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी शेयर करबनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जति तुमे एमबीपीएस करियो तार हॉस्पिटल सब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करा जाय काहे कि ना इन्फेक्शन ट्रांसमिट होबा चांस अछि आ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करबनी 1% तो केवल तार एचआईवी टेस्ट करी के तांगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेबो आ तापर कोन इन्फेक्टेड मौजूद दितो ता पे तुम स्टेप्स नॉन नेसेसरी स्टेप्स तो एडा थिला प्रिवेंटिव मेजर्स टू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज तापर स्टेट ट्रू और फॉल्स abortion could happen spontaneously too एडा सत कथा abortion spontaneously ही पारे जमति हम सेठी पढितले कॉम्प्लिकेशंस रे पढितले कि नै किछि यदि एसटीडी एसटीआई से कॉम्प्लिकेशन रे तला यदि माइनर सिम्पटम जणा न पला त फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन कोन थला ना abortion तला तो abortion spontaneous भी ही पारे एडा ट्रू ता कोन लागला infertility is defined as the inability to produce viable offspring and is always due to abnormality and defects in female partner तो एटा कोन लेखला एटी भूल लेख दला कि फीमेल पार्टनर सबले नुए एटा तो इंडिया रे मिसकंसेप्शन थिला कि फीमेल पार्टनर जब इनफर्टिलिटी हुए नै तो एटा फॉल्स कायन तर सत कोन ना मेल और फीमेल बोथ मान कर रीजन ही ताई पर इनफर्टिलिटी पई तो ओनली फीमेल एटा फॉल्स ताबे कोन लेखला ना कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ताडा कोन लिखला ना एटा कंप्लीट लैक्टेशन किंतु मु पढितला बेले कोन कहितली ना lactation and amenorrhea is a type of natural contraception but the chances of failure is also high. It is not like always that mane pregnancy prevented heijibo lactation and amenorrhea pa काहे ना lactation and amenorrhea कोन करे ना only complete lactation period pa ही complete lactation period pa ही सेटा वैलिड थाए जदि लैक्टेशन टिके कमी होला जेम 6 मंथ्स जाय आफ्टर पार्चुरेशन जाय या पिला आउ किछ खाइबो ट्राई करला लैक्टेशन रो फ्रीक्वेंसी कमी होला माने प्रोडक्टिन लेवल जदि कमी होला तने पूर्ण थरे प्रेगनेंसी होबार चांस अछि तो एटा फॉल्स भीतर जीव काना कंप्लीट लैक्टेशन पूरा नेचुरल हेल्प करिबो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन रे एंड जत लैक्टेशन 6 मास पर जत भी लैक्टेशन होउतबो तत भी प्रेगनेंसी होबार चांस अछि
तापर कोन ना क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपर्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल सत कथा एटा प्लस ए कथा ही तो हम पूरा टाइम पढुचे कि अवेयरनेस बढ़ाइले सेक्सुअलिटी एक्सपर्ट रे लोक मान ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़िया रे इंप्रूव इफेक्टिव मेथड हबो से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये करिवारे तापर लास्ट क्वेश्चन कोन ना करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउ surgical methods of contraception prevent gamete formation how na eta prevent gamete formation no surgical method of contraception prevent gamete flowing during the act of intercourse माने कौन ना सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट कौन करे ना गैमेट को फैलोपियन ट्यूब को आसवा को या वास डिफरेंस को जीवा को प्रिवेंट करे तो कौन प्रिवेंट गैमेट movement or gamete flow to the zone of fertilization during intercourse during the act of intercourse all sexually transmitted diseases are completely curable no kaiki na कोटा कोटा नुए काहे ना एड्स completely curable ना हेपेटाइटिस भी completely curable ना genital herpes completely curable में तो all sexual diseases are not completely curable oral pills are very popular contraceptives among the rural women किंतु रूरल एवं एटी रूरल वुमेन होबन एटी अर्बन वुमेन हो काहे रूरल वुमेन माने एवे भी ठीक है तंगा भीतर अवेयरनेस कम अछि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को नहीं कि सेत पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव एमंग अर्बन वुमेन्स इन ईटी माने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस ना काहे कि ना हम सतम पूरा एक्सप्लेन करली जिफ्ट आउट आईयूटी विषय कि जदि 8 सेल ब्लास्टोमा स्टेज थिबो ताको फैलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर कर जो जागर को फैलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर कर जो जदि 8 रू प्लस थिबो ताहले जाय कि यूटेरस से ट्रांसफर कर जो तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक ता कोन ना जदि 8 ब्लास्टोमा ईयर थिबो कोन ना जायगोट को ना कोन फैलोपियन ट्यूब को ट्रांसफर होबो आउ जदि 8 सेल वाला 8 प्लस जदि थिबो ताने यूटेरस को ट्रांसफर कर जो ताटा भूल हैला in ET techniques embryos are not always transported to the uterus sometimes it is transported to fallopian tube some that is called GIFT and sometimes it is transported to uterus that is called IUT intrauterine transfer तो एतिके हे गला हम कोन एबे हम फिनिश होला हम चैप्टर कोन ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ द थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट चैप्टर एटे क्वेश्चन आसे ही आसे ए चैप्टर रो क्वेश्चन आसे ही आसे चैप्टर क्वेश्चन आसे ही आसे तो एटी सब पढ़े देथिले जे सब प्रकार पास तीनटा लेक्चर सब पढ़े देथिले तो तीन प्रकार जो ना जति प्रकार नेचुरल मेथड बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सब पढ़े देथिले तापर एमटीबी पढ़ैले तापर एसटीएस और जो चाहिबो ताने मन रखो जो चाहिबो एटा मन रखियो न नाही कने एग्जाम वाले पचार भी दे परंते तापर इनफर्टिलिटी एति पूरा मन रखो एति इंपोर्टेंट डिफरेंस मन रखियो रे डिफरेंस मन रखियो जे कोउटी पे कोनटे यूज हुए कि जदी इंसेमिनेट करि पालन सेते पे कोन यूज हुए जदी गैमेट फॉर्मेशन हले ता पे कोन यूज हुए जो जदी कॉन्सीव को ना फर्टिलाइजेशन हला बट एनवायरनमेंट प्रॉपर नै सेते पे कोन यूज हुए जदी एनवायरनमेंट प्रॉपर अछि बट फर्टिलाइजेशन नै पालन ता पे कोन यूज हुए तो एटा को मन रखियो डिफरेंट कहां पे कोनटा यूज हुए तो या सहित हमर फिनिश हला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यार तीनटा लेक्चर थला एटा थला थर्ड लेक्चर तो एटी हम लेक्चर को एंड करू छु रिप्रोडक्टिव हेल्थ एटा वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक एटा एग्जाम रे आसे ही आसे